हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स जर्नी और हमारे चक्रस के महत्व के बारे में। ट्विन फ्लेम्स का सफ़र सिर्फ बाहरी दुनिया का नहीं, ये सफ़र सबसे ज़्यादा इनर वर्ल्ड यानी अंदर की जर्नी होती है। और इस इनर जर्नी में चक्रस बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। कितने चक्रस होते हैं? हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं, 7 चक्रस। पहला मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र यानी सैक्रल चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सिस, चौथा अनाहत चक्र हार्ट चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र यानी थोराट चक्र, छठवा आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई, सातवां सहस्त्रार चक्र यानी क्राउन चक्र। अब देखते हैं कि इन चक्रों का क्या महत्व है। हर चक्र हमारी लाइफ एनर्जी को बैलेंस करता है। अगर चक्र ब्लॉक है तो कंफ्यूजन, डर, गुस्सा, ओवर थिंकिंग बढ़ता है। अगर चक्र ओपन है तो शांति, क्लियरिटी, लव और डिवाइन कनेक्शन बढ़ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में चक्रास ओपन करना जरूरी है ताकि यूनियन के लिए एनर्जी अलाइन हो सके। ट्विन फ्लेम जर्नी और चक्रास कनेक्शन। ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों सोल्स एक दूसरे के एनर्जी सिस्टम को ट्रिगर करती है। जब डीएफ यानी डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्क करती है तो धीरे धीरे डीएम यानी डिवाइन मैस्कुलाइन भी हील होने लगता है। इस प्रोसेस में चक्रास एक्टिवेट और अलाइन होते हैं। अब हर चक्र का महत्व देखेंगे। मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमें क्यों एक्टिवेट करना है? यानी रूट चक्र ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी देता है। यानी ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत यही से होती है। अगर यही ब्लॉक है तो डर, इनसिक्योरिटी और ट्रस्ट इश्यू आते हैं। और दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, ये हमें क्यों एक्टिवेट करना है? क्रिएटिविटी और इमोशन से जुड़ा है ये चक्र। ट्विन फ्लेम्स में पैशन, डिजायर और इमोशनल हीलिंग यही से होती है। तीसरा मणिपुर चक्र कॉन्फिडेंस और सेल्फ ग्रोथ का सेंटर है। अगर ये वीक हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको लगेगा कि आप इनफ नहीं हैं। इनर स्ट्रेंथ यही से आती है। अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र ट्विन फ्लेम्स का सबसे बड़ा चक्र। यहाँ से अनकंडीशनल लव फ्लो होता है। अगर ये बंद हो तो ईगो, पेन और सेपरेशन महसूस होता है। जब ये पेन ओपन होता है तो डिवाइन लव और कंपैशन जगता है। अब देखेंगे विशुद्धि चक्र यानी थोराट चक्र, कम्युनिकेशन का सेंटर। ट्विन फ्लेम्स में हॉनेस्ट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ब्लॉक होने पर मिसअंडरस्टैंडिंग और साइलेंस पेज आता है। अब देखते हैं आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई चक्र। इंट्यूशंस और इनर गाइडेंस ट्विन फ्लेम्स जर्नी में साइंस, ड्रीम्स, टेलीपैथी इसी से कनेक्ट होती है। अब देखते हैं 7th चक्र, लास्ट चक्र, क्राउन चक्र जो सहस्त्रार चक्र है। डिवाइन कनेक्शन और हायर कॉन्शियसनेस। जब ये ओपन होता है तो ट्विन फ्लेम को डिवाइन यूनियन की क्लियरिटी मिलती है। अब देखते हैं कि हमें इन चक्रों पर काम क्यों करना पड़ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में चक्रास पर काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सोल ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। ब्लॉक चक्रास कार्मिक साइकिल्स, पेन और डिले लाते हैं। एक्टिवेट चक्रास यूनियन, हीलिंग और पीस लाते हैं। 7 चक्रास एक्टिवेट कैसे करना है आपको? मेडिटेशन करके, ब्रीथ वर्क यानी प्राणायाम, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, हीलिंग म्यूजिक, रेकी या एनर्जी हीलिंग। अब देखते हैं ट्विन फ्लेम्स यूनियन और चक्रास।
जब सारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं तब ट्विन फ्लेम्स का एनर्जी फ्लो स्मूथ होता है, ईगो डिसॉल्व हो जाता है, डिवाइन लव जगता है, इनर पीस मिलता है और आखिरकार यूनियन पॉसिबल होता है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ किसी को पाने की नहीं होती, यह जर्नी होती है अपने चक्रास को एक्टिवेट करने की, अपने सोल को हील करने की। जब आप चक्रास पर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ट्विन फ्लेम भी हील होगा और आपको डिवाइन यूनियन की ओर खींचेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।